सारे भाई ने भाई मेरी मैं जगदीप शर्मा जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। रोहतक हूँ और रोहतक में राधा स्वामी आश्रम में हूँ और सौभाग्य शायद कोई पुनर्जन्म के क्रम है जो भाई गुरु जी के दर्शन होने लग रहे हैं। आज मैं कंवर सिंह जी महाराज जी के पास हूँ और सत्संग चला हुआ है, ज़्यादा सा समय नहीं है। मैं एक ही प्रश्न मेरे पास है, वैसे तो प्रश्नों की संख्या शायद जिंदगी भर रहेगी, फिर भी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न ये है कि जिन भक्तों ने आपका नाम ले रखा है, राधा स्वामी जो बोलते हैं, जो सत साहेब बोलते हैं, जो इस तरह के अलग अलग धर्म पंथ है, कल को वो जब किसी और धर्म पंथ में जाना चाहे या पूजा पद्धति करना चाहे तो उनको किस तरीके का पाप या दोष लगता है? देखो, अगर जिसको पूर्ण गुरु मिला जी और जिसको भेद भी निज देश का, निज घर का, परमात्मा का मिल गया जी, और वो अगर जगह जगह घूमता है तो उसकी हालत तो आप जानते हो कैसी होगी। दर दर का भिखारी नहीं होता, क्योंकि अगर एक आदमी को जिसको संसारी चीज़ों की तड़प होती है वो तो जगह जगह भागता फिरता है जी, लेकिन जिसको सच्ची लगन प्रभु से है और उनको पूरे गुरु से भेद मिल गया, अगर वो करनी करता है तो उसी से सब कुछ मिल जाता, नहीं कहीं भी उसको कुछ नहीं मिलता। गुरुजी मैंने एक एग्जाम्पल देखा, कोई राधा स्वामी या कोई सत साहिब बोलते थे जो जिंदगी भर जिन्होंने पूजा नहीं की, जिन्होंने कोई भी अनुष्ठान नहीं किया, श्राद्ध नहीं रखे, कुछ भी नहीं रखा, और जब उनको बड़ी फैक्ट्री लगती है या कोई बड़ा घर लेते हैं तो वहाँ पे हवन सत्संग सब कुछ चल रहा है, तो उसको पिछले कर्मों का दोष लगेगा या जो वो उस हवन में बैठा है उसका दोष लगेगा? देखो, मैं बताऊं, हवन से, पूजा पाठ से, इन चीज़ों से संत मत किसी से मना नहीं करता जी। वो ये कहता है कि सच्चाई तो ये है कि जिसमें तुम्हारी आत्मा की बेहतरी हो जी, उसकी पवित्रता हो, वो काम कीजिए। अगर संसारी जो ये भक्ति है, जी, लौकिक भक्ति में ये चीज़ें आती हैं जी, पूजा है, पाठ है, जोतपत्ती है जी, वो कोई भी करे, जिसकी आस्था है वो करता रहे, तो उसमें दोष किसी प्रकार का भी नहीं है, दोष कोई नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि जो उसका असली मकसद पूरा उसमें हल नहीं होता। संसारी चीज़ों के लिए धन की जरूरत है, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शक्ति की जरूरत है तो माता की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, और जिस चीज़ की भी जरूरत होती है उनको लोग पूछते हैं। लेकिन गुरुजी बात यही है कि जिंदगी भर तो उन्होंने कुछ पूजा नहीं, लेकिन जब एक बड़ी फैक्ट्री, एक बड़ा मकान ले लिया तो उसके टाइम पे वो पूजा अनुष्ठान पे बैठ गए। बात यह है कि जब इंसान को सब चीज़ों से मिलता है और उसकी आस्था जब किसी चीज़ में होती है ना, वो उसी चीज़ को मान्यता देने लगता है, चाहे उसको किसी भी चीज़ से प्राप्त हो जाएगी। जिस चीज़ से भी होती है उसकी वो मान्यता धारणा कर लेता है कि मेरी ये जो मनोकामना थी इसकी पूजा करने से पूरी हुई है। गुरु के पास जाने से होती है तो गुरु को मान लेता है, मंदिर जाने से होती है तो मंदिर को मान लेता है, और कहीं अगर तीर्थों पे जाने से उसकी होती है तो उनको मान लेता है सारे मन का खेल ये। अगर उसके मन में आस्था और उसके विश्वास दृढ़ है तो सब कुछ उसके पास ही है, और नहीं तो किसी से उसको ऐसे कुछ नहीं है। तो मतलब जो जिंदगी भर राधा स्वामी करते रहे और बाद में हवन या पूजा पे बैठे तो उनको दोष नहीं लगेगा? वो अगर वो गलत रास्ते पे नहीं चलता है। अब राधा स्वामी में आ गया, राधा स्वामी का मतलब समझा ही नहीं, राधा स्वामी के नियमों का पालना नहीं करता, राधा स्वामी मत कहता है कि गुरु की पूजा करो। गुरु की पूजा है क्या? बुरे कर्मों से बचो, निंदा ना करो, चुगली ना करो, किसी को दुख ना दो, परोपकार करो, परहित करो, माँ बाप की सेवा करो, सबके लिए तुम नेक काम करो। जब नेकी तुम्हारे पास होगी, तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, विचार पवित्र होंगे, तो फिर आपको समझो कि आप उस रास्ते पे चलने लायक हो। फिर भी भक्ति नहीं है, भक्ति का शुरुआत उसके बाद शुरू होती है। लेकिन जो लोग नाम की तो छाप लगा लेते हैं, छाप बहुत बुरी है दुनिया में। ये तो आप देखोगे, पुरानी चीज़ों का नाम लेकर छाप लगा के तो अपने आप को प्रसिद्धि देते हैं, कहते हैं कि ये चीज़ 1985 से चली हुई है, ये हमारी प्रसिद्ध दुकान इतने सालों से है। जब उन सालों से वो चीज़ है तो उस चीज़ की छाप लगा के बेचना चाहते हैं। तो अगर आदमी छाप कोई लगवा लेता है और काम कुछ करता नहीं है
तो एक चोर उचक्का ठग लुटेरा होगा, रात दिन जो निंदा बुराई करता होगा, जी, जी। और उसने झंडा बांध लिया राधा स्वामी का, क्या राधा स्वामी हो गया वो? क्या वो गुरु का हो गया? गुरु की निंदा करता है, गुरु की बुराई करता है, गुरु के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां करता फिरता है, नाम कहता है कि मैं राधा स्वामी हो गया क्या? मैं और का नाम क्यों लूँ? राधा स्वामी का ही नाम ले लेता हूँ जी। कि जो इन चीज़ों को तो ये कहता है, तो फिर उसको आप तो कहोगे कि राधा स्वामी है। फिर इसके साथ ऐसा क्यों? राधा स्वामी हुआ कहाँ वो जो राधा स्वामी के नियमों का पालन नहीं करता है? जी, तो उनको दोष लगेगा कि नहीं? दोष पक्का लगेगा, उनको ऐसा दोष लगेगा। मैं कहता हूँ जो गुरु से नाम लेके गुरु की निंदा करता है, अपना उसकी किसी की आस्था को ठेस पहुँचाता है, उसको तो गुरु ही बचा सकता है, नहीं बचने का खाना नहीं। उसको यहाँ इसी ज़िंदगी में भी कर्म भोगना पड़ेगा, यहाँ से जाने के बाद भी उसको नरकों में जाना पड़ेगा। मैं नहीं, शास्त्रों के लेख हैं। जो ऐसा करता है उनको सबको भोगना पड़ा, कोई बचा ही नहीं आज तक। एक भी लेख बता दो मैंने। कपिल मुनि सताए से सागर सुत नाश भय। कपिल मुनि को सताया तो सागर के कितने पुत्र मरे, कितने पुत्रों का नाश होया कपिल मुनि से बैर और दुश्मनी करके। तो वो कपिल मुनि का कोई सेवक था? तो जिनकी और हालत देख लो, अगर सर्प डाला था राजा परीक्षित ने, मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में ध्यान में बैठे के डाला था, लेकिन उसके लड़के ने आके कह दिया जिस दुष्ट ने काम किया है उसको 7वें दिन सर्प खा जाएगा। और वो राजा परीक्षित था, 7वें दिन कोई नहीं बचा, उसके तक्षक नाग ने आके उसको काटा। धन्वंतरी वैद्य ने भी कोशिश करी कि उसको नहीं मरने दूंगा, लेकिन फिर भी उसकी मौत सांप से ही क्यों? तो इसलिए जो उन रास्तों पे चलते हैं, खोटे मंदे कर्म करते हैं, छाप गुरु की नाम की लगा लेते हैं, धर्म की लगा लेते हैं, कभी उनका बेड़ा पार नहीं होता, उनको भोगना पड़ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है ये। गुरु महाराज ने जो बातें बताई वो पूरी की पूरी मैंने सत्य देखी। बल्कि कई बार जब बात होती तो गुरु महाराज इतनी स्पष्ट बात कहते थे, मैंने बोला रहे कि जो लोग दिखाई देते हैं ना, ये चापलूस लोग आगे पीछे मेरे जो घूमते हैं, ने बोला ये कुछ नहीं है, मन तो हड्डों की बाढ़ कर रखी है, ये लोग दिखावा है। ये सच्चा तो बहुत कोई एक आध इंसान ही मिलता है। जो आदमी लालची हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, अपना ही हित चाहता है, उसको न धर्म माने रखता है, न गुरु माने रखता है, और न मर्यादाएं माने रखती हैं उसके लिए। उसको अपना स्वार्थ और लालच के सिवाय दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती। तो कहाँ भक्ति, कहाँ नाम, कहाँ गुरु और कहाँ धर्म उसके लिए। और ये तो कोई बात नहीं, पैसा हो जाना, फैक्ट्री हो जाना, कोई और हो जाना, ये तो किसी के पास भी हो जाएंगे। ये तो गंदे मंदे कर्म करने वालों के पास भी हो जाएंगे, है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद आपका। टाइम ऐसा ही था सत्संग का। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।